क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह रहस्यों और चमत्कारों का संगम भी है। हजारों वर्षों से इस पवित्र स्थल पर ऐसी घटनाएं होती आई है जिन्हें समझ पाना विज्ञान के लिए भी मुश्किल है। 2025 का महाकुंभ, क्या इस बार भी संगम तट पर वो रहस्यमय रोशनी दिखाई देगी? क्या नागा साधुओं के शिविरों में फिर से दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी? और कौन है वो रहस्यमय संत जो कुंभ के दौरान अचानक प्रकट होकर गायब हो जाते हैं? आइए जानते हैं महाकुंभ की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं जो आपको चौंका देंगी। नागा साधु कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये साधु सामान्य नहीं होते? मान्यता है कि नागा साधु अद्भुत योग सिद्धियां रखते हैं। महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये है तप, त्याग और आस्था का महासंगम। इस महाकुंभ में क्या खास होगा? क्यों इसे हर हिंदू के जीवन का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है? और क्यों इसे देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं? महाकुंभ का अर्थ है महान कलश। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ। 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन की कहानी सबसे निराली है। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, वहां साधु संतों का मेला लगता है। महाकुंभ का सबसे रहस्यमय और आकर्षक पक्ष है नागा साधुओं का अखाड़ा। ये साधु सालों तक हिमालय में तपस्या करते हैं और सिर्फ महाकुंभ के दौरान ही सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। 2025 के महाकुंभ में नागा साधुओं का शाही स्नान एक दिव्य अनुभव होगा। आइए जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ की वो कहानियां जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। कहते हैं कि कुंभ के दौरान चमत्कार होते हैं, पानी में दिव्य रोशनी देखी जाती है और कुछ लोग मानते हैं कि गंगा स्वयं देवी का रूप धारण कर संगम में प्रकट होती है। क्या आपने कभी संगम में रोशनी को नाचते हुए देखा है? 2025 का प्रयागराज महाकुंभ इस बार ऐसी ही कहानियों का गवाह बनेगा। 2019 के कुंभ में एक नागा साधु को गंगा किनारे आग के ऊपर चलते हुए देखा गया था। लोग इसे साधारण नजर से देख रहे थे, लेकिन अचानक साधु गायब हो गए। जब लोगों ने खोजबीन की तो पता चला कि उस साधु का अस्तित्व सिर्फ कुंभ के दौरान ही देखा जाता है। क्या ये साधु किसी दूसरी दुनिया से आते हैं? प्रयागराज के संगम में कई बार रहस्यमय रोशनी देखी गई है। यह रोशनी अमावस्या की रात को संगम तट के पास प्रकट होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्वयं देवी गंगा की उपस्थिति का संकेत है। 2013 के कुंभ में एक परिवार ने इस रोशनी को कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ पानी का अक्स दिखाई दिया। कहते हैं जो इस रोशनी को देखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। 2019 के कुंभ में एक रहस्यमय संत प्रकट हुए थे। उन्होंने संगम किनारे बैठकर भविष्यवाणियां की थी। कहा जाता है कि उन्होंने 2025 के महाकुंभ की बात पहले ही कर दी थी और यह भी कहा था कि इस बार कुंभ में अद्भुत घटनाएं घटेंगी। लेकिन जब लोग उन्हें ढूंढने गए तो वो संत वहां से गायब हो चुके थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो संत कौन थे और कहां से आए थे। महाकुंभ की सबसे बड़ी मान्यता है कि इस दौरान अमृत की बूंदें गंगा में समाहित होती है। 2001 के कुंभ में ऐसा कहा गया था कि कुछ लोगों ने संगम के पानी में स्वर्णिम बूंदें गिरते हुए देखी थी। वैज्ञानिकों ने इसे नजर का धोखा बताया, लेकिन संतों का कहना था कि वो अमृत की बूंदें थीं जो सिर्फ महाकुंभ के दौरान ही प्रकट होती है। महाकुंभ के दौरान कई बार गुप्त संत देखे जाते हैं। ये साधु सामान्य साधुओं से अलग होते हैं। न कोई चेला, न कोई अखाड़ा। कहा जाता है कि ये संत धरती पर सिर्फ कुंभ के दौरान ही आते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 2013 के कुंभ में कुछ श्रद्धालुओं ने एक ऐसे संत को देखा था जो संगम में स्नान करने के बाद हवा में विलीन हो गए थे।
अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में भाग लेकर इन रहस्यमय घटनाओं के साक्षी बनना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। संगम में स्नान करना और नागा साधुओं के दर्शन करना आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025, एक ऐसा अनुभव जो आपको जीवन भर याद रहेगा। कौन जाने, इस बार संगम में आपको भी कोई रहस्य देखने को मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक स्नान नहीं, जीवन बदल देने वाला अनुभव है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुंभ के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान एक बार खुदाई में एक चमत्कारी मूर्ति मिली थी, जिसके बाद पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया था। ये घटना सिर्फ एक संयोग थी या फिर ईश्वरीय संकेत? आज की इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे उस अद्भुत मूर्ति की रहस्यमय कथा, जिसे सुनकर आपकी रूह तक काम जाएगी। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस पावन भूमि पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आकर पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन 1954 के महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोग दंग रह गए। महाकुंभ के लिए घाटों का विस्तार किया जा रहा था। उस समय मजदूरों द्वारा गंगा किनारे एक बड़ा मंच बनाया जा रहा था। जैसे ही खुदाई गहराई में पहुंची, अचानक एक मजदूर का फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसने उत्सुकता से मिट्टी को और हटाया और वहां दिखाई दी एक पत्थर की मूर्ति। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो मूर्ति मां काली की थी। लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, मूर्ति की आंखों से पानी की बूंदें गिरने लगी। जो भी इस दृश्य को देख रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग इस चमत्कारी घटना को महाकुंभ का आशीर्वाद मानने लगे। वह मूर्ति इतनी चमकदार और अलौकिक थी कि देखने वालों को लगा कि मानो वो अभी जीवित हो जाएगी। तत्काल उस मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई और पूरे प्रयागराज में इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। धार्मिक संकेत या ईश्वरीय शक्ति। कई विद्वान मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है और इस तरह की घटनाएं कोई संयोग नहीं होती। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वह मूर्ति मिली थी, वहां बाद में एक मंदिर का निर्माण किया गया और आज भी लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज के महाकुंभ की वो रहस्यमय कहानी जिसने हजारों लोगों के मन में आस्था की ज्योति जलाई। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग था या फिर देवी माँ का आशीर्वाद? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय मां काली।